गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा मोलैलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी और इसके अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोलैलिटी के अलग अलग प्रोफाइल पढ़े हैं, आज हम मोलैलिटी जानेंगे। मोलैलिटी और मोलैलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले समझ लें कि मोलैलिटी में हम लोग निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, इसे हम मोलैलिटी कहते हैं। और अगर मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी का मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स होते हैं, इसे हम मोलैलिटी कहते हैं। तो सबसे पहला जो फ़र्क है वो तो ये है कि मोलैलिटी में हम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं और यहाँ मोलैलिटी में पर kg वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। यानी कि हम कहेंगे कि अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन लिख दें इसकी मोलैलिटी की। सबसे पहले बता दें, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं, डेट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला जनरेट करें तो मोलैलिटी को हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होना चाहिए आपका केजी में, यानी कि n अपॉन W, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो यहां पर अगर हम यूनिट बताएं मोलैलिटी की तो यूनिट क्या बनती है, n को हमने कहा मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको कहा केजी इनवर्स। बहुत ध्यान देने की बात है, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। और W का मीनिंग है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए केजी में। तो हमारा जो बेसिक प्रोफाइल बना बच्चों वो बना मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन GMM। और यहाँ पर अगर W वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम में गिवन है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसे चेंज कर देंगे केजी में। एंड दैट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। ये हमारा सबसे इजी प्रोफाइल है जिससे हम मोलैलिटी निकालते हैं। अगर हम और इसके आगे जाना चाहें कि मोलैलिटी का एक क्वेश्चन करें तो एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, डिसॉल्व्ड इन 530 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी। यानी कि 30 ग्राम यूरिया को 530 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया और कहा गया मोलैलिटी कैलकुलेट कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो मोलैलिटी निकालने के लिए आप बताइए WB कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 30 ग्राम, GMM ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया, फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2 एंड वी कैन कैलकुलेट कि इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल मिलेगा। तो यहाँ पर आप 60 पुट कर दीजिए। अब यहाँ थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि वेट रखना है सॉल्वेंट का और हमें वेट दे रखा है
सॉल्यूशन का 530 ग्राम सॉल्यूशन है। 530 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम रखें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करना होगा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट को, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ सॉल्यूशन 530 minus 30, so it is 500 gram. So we can put the value weight of solvent, that is 500 gram, and we can convert it into kg by multiplying 1000. इस तरीके से ये बहुत आराम से मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1m। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1m। ये मोलरिटी का सबसे सिंपल प्रोफाइल, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे बच्चों। हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मोलरिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है। मोलरिटी इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपको सॉल्यूट डिसॉल्व दिया गया है क्वेश्चन में उसका वेट ले लेंगे और ये हमेशा ग्राम में ले लेंगे, और यहाँ पर GMM दैट इज द ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज W वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इन ग्राम, और ऊपर हमने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी में निकालना है। इससे पहले वाली क्लास में मोलरिटी हमने पढ़ी थी और आज हमने मोलरिटी पढ़ी है, तो हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी वॉल्यूम का यूज़ नहीं है, जबकि मोलरिटी में वॉल्यूम का यूज़ था। तो क्वेश्चन ये है विच इज़ बेटर यूनिट। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन शो करनी है तो ज़्यादा अच्छा क्या है, हम मोलरिटी में शो करें या मोलरिटी में शो करें, कैपिटल M और स्मॉलर m। बच्चों ज़्यादा अच्छा है मोलरिटी। इसका रीज़न समझिए। रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो हमारा जो मोलरिटी का फॉर्मूला था N/V, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होते हैं, केवल वॉल्यूम चेंज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी में चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, चाहे वेट हो, चाहे GMM हो, चाहे वेट ऑफ सॉल्वेंट हो, इसमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट आता हो। इसलिए हम कहेंगे मोलरिटी यानी कि स्मॉल m इज ऑलवेज बेटर एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो याद रखेंगे मोलरिटी और मोलरिटी में से मोलरिटी बेटर एक्सप्रेशन है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं है। जिस किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में कोई वॉल्यूम यूज होता हो वहाँ पर याद रखेंगे कि वो हमेशा एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट होगी। तो जहाँ भी वॉल्यूम आएगा वहाँ पर वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, और जहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा वहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। मोलरिटी का फर्स्ट प्रोफाइल हमें समझ में आ गया कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा हो तो हम बहुत आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम मोलरिटी के दूसरे प्रोफाइल की तरफ, जहां हम जानेंगे कि परसेंटेज दे रखा हो, वेट परसेंटेज दे रखा हो, तो फिर हम मोलरिटी कैसे निकालें तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दिया 46% इथेनॉलिक एक्वस solution is prepared. Find out molality. देखिए यहां पर जो परसेंटेज दिया है डेट इज 46% एथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें इस टर्म को समझने की जरूरत है क्योंकि 46% एथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, मोलरिटी आपसे पूछी गई है, तो हमें ये जानना चाहिए इसका क्या मतलब है। एक्वस सॉल्यूशन है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपके पास 46 ग्राम इथेनॉल है। इसका सिंपल मीनिंग तो ये जो टर्म में दी थी, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी मिलाया गया है, टोटल वॉल्यूम 100,
टोटल मास 100 ग्राम ले लिया हमने, उसमें 46 ग्राम इथेनॉल है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, बहुत आसान सी बात हो गई। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, एंड दैट इज इक्वल टू 54 ग्राम। और अगर हमें ये निकालना है कि मोलरिटी कितनी है, अब तो आसान सी बात है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन, कितना है भाई 100 ग्राम में? 46 ग्राम एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल का मोलर मास कितना है? इसका 24, 5, 16, 1, ये हो गया बच्चों 46 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 54 ग्राम। 54 ग्राम को केजी में चेंज करना है, 1000 लिख लीजिए, और ये मोलरिटी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज दे रखा हो, यानी कि प्रोफाइल नंबर 2 को हम डिस्कस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ हमने परसेंटेज से मोलरिटी निकालना सीखा है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू मोलरिटी। दूसरा प्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। पहला प्रोफाइल बिल्कुल जनरल प्रोफाइल था, जिसमें वेट दिया और वेट देने के बाद हमसे कहा गया मोलरिटी निकालिए, और यहाँ पर परसेंटेज से मोलरिटी हमें निकालनी है। और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, प्रोफाइल नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, और फिर इसके बाद हम मोलरिटी के ऊपर जो नीट में और जी मेंस में क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मगर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि थर्ड प्रोफाइल, मोलरिटी से मोलरिटी कैसे निकाला जाए। देखिए ये भी क्या है कि थोड़ा सा अच्छा प्रोफाइल माना जाएगा, क्योंकि इसमें मोलरिटी का भी यूज़ होगा और मोलरिटी का भी यूज़ होगा। क्वेश्चन में अगर मोलरिटी दे रखी हो और आपसे कहा जाए मोलरिटी फाइंड आउट कीजिए, तो कई जगह आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट फार्मूला भी देख लेंगे। जैसे कि मोलरिटी से मोलरिटी का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2m NaOH सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन। जहां सॉल्यूशन बोला जाए वहां वाटर में ही डिसॉल्व करना है, बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 2m NaOH सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है, और पूछी गई है मोलरिटी। क्वेश्चन में मोलरिटी निकालनी है और परसेंटेज भी आपको दे रखी है, और मोलरिटी भी दे रखी है और डेंसिटी भी दे रखी है। क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। मोलरिटी का क्या मीनिंग है ये बताइए। इसका क्या मतलब? लिखा हुआ है 2m, इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH है। मैं कह दूं कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, ध्यान से समझिएगा, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल है? 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का अगर वेट बता दें तो NaOH का ग्राम मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। तो अगर 2 मोल्स डिसॉल्व किए हैं तो बताइए कितने ग्राम डिसॉल्व किया है? दैट इज 80 ग्राम ऑफ NaOH। सही है। इसका मतलब है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH। ये तो क्लियर है क्योंकि मोलरिटी गिवन है। अच्छा, डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकाला जाए, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है साहब? वॉल्यूम है 1000 इंटू 1.2, कितना बन गया? 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ गया। अगर हम सॉल्वेंट का मास निकालना चाहें तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट कितना है? अभी अभी हमने निकाला था कि सॉल्वेंट आया था 80 ग्राम,
सॉरी सॉल्यूट आया था 80 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो गया 1200 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 1120 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे? हमें मालूम है इसमें 2 मोल्स हैं। मोलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है आप इसे चेंज कर दीजिए केजी में, दैट इज क्वेश्चन। और ये सॉल्व हो गया बच्चों 2000 अपॉन 1120 n। ये एक सब्जेक्टिव वे हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए जिसमें हम मोलरिटी से मोलरिटी निकालना चाहते हैं, तो देखिए हमने फॉर्मूले में किया क्या है, उसी को फॉर्मूला बना देते हैं। हमने मोलरिटी निकालनी है मोलरिटी से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए ऊपर हमने 2 लिखा है, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया मोलरिटी से। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख दिया कैपिटल M, दैट इज मोलरिटी। ऊपर कर दिया 1000 जो कि यहाँ किया ही है हमने। ये 1120 कहाँ से आया, ये 1120 आया 1200 में से 80 माइनस करने पर। ये 1200 कहाँ से आया, ये आया 1000 इंटू डेंसिटी से। तो हमने यहाँ पर 1000 इंटू डेंसिटी कर दिया। फिर ये माइनस 80 कहाँ से किया था, ये आया था मोलरिटी को मल्टीप्लाई किया था हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, क्योंकि मोलरिटी 2 थी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 था। तो यहाँ पर बस थोड़ा सिंबल मैंने चेंज किया है। ना करो, अगर आपको GMM ही पसंद है जो कि सॉल्यूट का लेते हैं हमेशा, ऐसा भी कर लो। और ये हमारा बच्चों फॉर्मूला तैयार हो गया कि हम मोलरिटी कैसे निकालें मोलरिटी के साथ। अगर ये सब आपको नहीं करना है, ये सब्जेक्टिव मेथड लंबा लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से करिए। ये मोलरिटी पुट कीजिए, इंटू 1000 कीजिए, 1000 इंटू D करने से जो भी आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो आएगा, और M इंटू GM करने से मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ऊपर आ गए मोल्स, नीचे आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, ऊपर आ गया 1000, दैट इज मोलरिटी। ये प्रोफाइल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने मोलरिटी निकालने के प्रोफाइल कितने पढ़ लिए, 3 प्रोफाइल पढ़ लिए। और चौथा प्रोफाइल बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए एक नई चीज़ हमें डिस्कस करनी होगी बच्चों। पॉज करके नोट कर लिया करें और नोट्स बनाते रहें। पूरा 11th का कोर्स YouTube पर आपको मिल जाएगा, जनवरी तक कोर्स फिनिश हो जाएगा। नोट्स बनाते रहें, वीडियो के भरोसे ना रहें। और अब हम डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी निकालना। देखिए ये जो प्रोफाइल है, लास्ट प्रोफाइल है, प्रोफाइल नंबर 4 कहूँगा मैं। तो मोल फ्रैक्शन, अब प्रॉब्लम क्या है कि अब तक हमने मोल फ्रैक्शन का नाम ही नहीं लिया। पहली बार मोल फ्रैक्शन हमने सुना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी निकालना है, ये हमें देखना है। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा दें पहले फिर बता देंगे मोलरिटी। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है X, ये मोल फ्रैक्शन है। ये कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में 3 गैसें मान लेते हैं, गैस A मान लेते हैं, गैस B है या गैस C है। कोई कंपोनेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने सॉल्यूशन बनाया हो तो उसमें आप एल्कोहल मिला दें, मिथाइल एल्कोहल मिला दें, इथाइल मिला दें, या किसी वाटर सॉल्यूशन में आप उसमें ग्लूकोज मिला दें, सुक्रोज मिला दें। तो आप एक सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस A ली, गैस B ली और गैस C ली, और ये एक ही कंटेनर में है। गैस A के मोल्स हैं Na, गैस B के मोल्स हैं Nb और गैस C के मोल्स हैं Nc। तो बच्चों टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा, सबको बस ऐड करना होगा। हमने ऐड कर लिए Na प्लस Nb प्लस Nc। और अब अगर हम ये कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सरल तरीका क्या है, उस कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है,
ए के मोल्स लिख लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल्स के साथ। तो अगर मैं कहूँ एक्स ए, तो एक्स ए का मतलब समझ रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर ये कहा जाए एक्स बी, इसका क्या मतलब हुआ, बी का मोल फ्रैक्शन। ये कैसे निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और एक्स सी का क्या मतलब हुआ बच्चों, सी के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर एक इंटरेस्टिंग बात आप सब जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में सारे फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन होता, यानी कि इसमें 2 कंपोनेंट होते और एक का मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस फर्स्ट वाले का करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन के बाद कुछ थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन कोई और डिस्कस कर लेंगे, तो मोलरिटी का वो प्रोफाइल भी और समझ में आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में एक आध बात और कर लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं की यहीं, तो मोल फ्रैक्शन भी यहीं फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन ये है 14 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये तीनों इनर्ट कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर रहे आपस में, एक कंटेनर में। हमसे कहा गया फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए साहब, छोटा सा क्वेश्चन है, सबके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, पहले मोल्स निकाल लें। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे 14/28, 28 क्योंकि आपको मालूम है 0.5 आ गया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2/2 यानी कि 1 मोल्स आ गया। और अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो बच्चों 16/32, ये 0.5 मोल आ गया। टोटल मोल अगर पूछे जाएं तो देखिए कितनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है। अरे 2 आ गया, टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 हो गए, बहुत आसान है बच्चों। और फिर पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बताइए, तो इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बताइए, H2 के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 0.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बताइए, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, आप देख लीजिए सबका सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस तरीके से सबके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसी टाइप से सिंपल मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा है हमने, इसमें कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। अब हम मोल फ्रैक्शन को परसेंटेज से निकालेंगे। उसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं। 46% इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें हमने कह दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46 ग्राम इथेनॉल है, यानी कि 54 ग्राम तो वाटर हो गया जैसे हमने निकाला था। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर कैलकुलेट करना है वेट अपॉन GMM, दैट इज़ 1 मोल। और अगर मोल्स ऑफ वाटर निकालना है बच्चों तो 54/18, दैट इज़ 3 मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए साहब, 4 मोल्स हो गए। निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। कैसे, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/4। ये प्रोफाइल भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आए
तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल समझा दिया जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम जो हमने टारगेट लिया था कि हमें मोल फ्रैक्शन से मोललिटी कैलकुलेट करनी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी हमें मोल फ्रैक्शन समझना था, तो हमने मोल फ्रैक्शन के सारे केस डिस्कस कर लिए। तो अब अगर हम ये कहें कि मोल फ्रैक्शन से मोललिटी कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमने थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था, इसको हम दोबारा पकड़ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन से मोललिटी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 0 point of NaOH solution in which mole fraction of NaOH is 0.2। हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है NaOH का और हमसे कहा गया है कि NaOH सॉल्यूशन की मोललिटी कैलकुलेट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ये थोड़ा समझ में आना ज़रूरी है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर मोललिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है। बच्चों, अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो क्या इसका ये मीनिंग नहीं है NaOH प्लस NH2O इज इक्वल टू 0.2? बिल्कुल मीनिंग है। NaOH के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें NaOH और वाटर दोनों के मोल्स इंक्लूडेड हैं, उसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी? 0.2। अब हमने क्या किया, हमने ये माना कि जो भी NaOH का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का उसमें 1000 ग्राम वाटर है। एज्यूम कर लिया कि रेशो तो वही रहेगा, अगर 1000 ग्राम वाटर लोगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, लेकिन मोल्स चेंज होंगे केवल। तो हमने क्या किया, NaOH डिवाइडेड बाई NaOH प्लस, अगर हम ये मानते हैं 1000 ग्राम वाटर हमने लिया, तो बच्चों मोल्स कितने हो गए? 1000/18, यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट आपने लिया है तो मोल्स ऑफ H2 हो जाएंगे 1000/18, और ये वैल्यू आती है 55.5, यानी कि यहां मैं रख दूं 55.5 और डेट इज इक्वल टू 0.2। अब अगर हम इक्वेशन बना करके मोल्स ऑफ NaOH निकालें, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन बना करके मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिए, तो ये जो मोल्स आएंगे NaOH के, ये आएंगे आपके पास इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि आपने जो वाटर लिया था वो 1000 ग्राम ही लिया था, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मोललिटी। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि अगर हमें मोललिटी निकालनी है तो यहां से जो मोल्स NaOH के निकल के आएंगे, वो NaOH के मोल्स हमने किस में निकाले हैं बच्चों? वो निकाले हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, और इसलिए 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जो भी मोल्स आए हैं उसको हम क्या कहेंगे? मोललिटी कहेंगे। तो ये फॉर्मूला आप शॉर्ट में याद रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये रखना है कि m/m + 55.5 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपल, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उससे मोललिटी निकल के आ जाएगी। अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्लेस कर दें मोललिटी से तो वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मगर ये पर्टिकुलर केस यहीं अप्लाई होगा क्योंकि फॉर्मूला हमने मॉडिफाई किया है, इसलिए याद रखेंगे सीधे मोललिटी आ जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे पास और भी प्रोफाइल्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कुछ मोललिटी के क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, IIT जी और मेंस में आए हुए, नीट में आए हुए, और इसके बाद कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे PPM है, H2O2 की कंसंट्रेशन है, SO3 की कंसंट्रेशन है, और वाटर हार्डनेस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।